हो गया ना, देखो अभी चालू हुआ ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आगे साथियों, अभी हम बात करने वाले थे, पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया था मेंस्ट्रुएशन का। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 11 क्वेश्चन का। क्या है हमारा 11 नंबर? पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बड़ा मजेदार शानदार क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। हम लोग स्पीड में थोड़ा कम चलेंगे लेकिन अच्छा चलेंगे। क्वेश्चन है, पढ़ेंगे दोस्त। एक त्रिभुज का आधार एक वर्ग की परिधि के बराबर है। दोस्त, वर्ग की परिधि क्या होती है? 4a। और त्रिभुज का आधार आपको पता ही है, जिसका विकर्ण 6√2 है। ओके। इसके बाद और इसकी ऊंचाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है। इसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सवाल एकदम सिंपल है। आपसे कह दिया है कि सर वर्ग का विकर्ण दे दिया है, यानी 6√2। इसका मतलब निश्चित तौर पे जो हमारा बेस है बी, वो आपका आ जाएगा कितना? अगर साइड ए है और बोला है ना परिधि के बराबर है उसका आधार, तो इसका मतलब साइड कितनी हो गई? 6 हो गई। √2 से आपको लेना देना नहीं है। तो निश्चित तौर पे आपको वर्ग की परिधि के बराबर होने का मतलब है कि 4 इंटू साइड यानी वी, बेस निकल के आ गया दोस्त 24। अब सवाल है कि सर हाइट भी बोल रहा है, हाइट किसके बराबर है? इसके स्क्वायर के एरिया के बराबर है। कहने का मतलब ए स्क्वायर बराबर 144 होता है। इसका मतलब ये जो आपकी हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 12। सर आपसे पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी एक चीज को आधा कर दीजिएगा, खत्म। तो मैंने इसको जैसे ही आधा किया तो ये 6 हुआ, और आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो 1/2 और 24 इंटू 12, इसे से खत्म करेंगे तो आपके पास 144 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझने वाली बात क्या थी इसके अंदर कि सर जो परिधि होती है वो क्या इसके बराबर होती है? 4a के बराबर होती है। और बेस किसके बराबर है? उसकी परिधि के बराबर है। और इसका डायगोनल दिया है 6√2। तो तेरे को मैंने रटा रटा के बताया था कि किसी भी स्क्वायर का डायगोनल a√2 होता है। साइड 6 हो गई। सिंपल, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। हम आगे अगला क्वेश्चन, हमारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आता है कि इसका आधार एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। दोस्त, विकर्ण दिया है 7√2। इसका मतलब इसका जो परिमाप निकल के आएगा वो 28 निकल के आएगा, जो कि किसके बराबर हो गया दोस्त? बेस के बराबर। और आपको पता है ये क्या कह रहा है? वर्ग की भुजा बराबर जिसका क्षेत्रफल 169 है, हाइट जो है उसके क्षेत्रफल भाई एक साइड के बराबर है दोस्त। तो आपको पता है हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? 13 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अगर वर्ग का क्षेत्रफल 169 है तो उसकी साइड क्या होगी? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इसका मतलब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। तो एच कितना हो गया? 13। और तेरे पास वी कितना हो जाएगा? बेस वी इज इक्वल टू हो गया मेरे दोस्त 28। हमें क्या करना है सर? अगर ये बात समझ में नहीं आई तो एक बार हमारी बेसिक क्लास जरूर देख लेना है। अगर बेसिक क्लास नहीं देखी तो आपने फिर यहाँ पे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमने कहा कि सर इसका बेस इंटू हाइट में क्या होगा मेरे दोस्त? 28 मल्टीप्लाई बाई 13। तो इसे में काट देंगे, कितनी बार जाएगा? 14। पूरा मल्टीप्लाई में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है, 4 3 12। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट डिजिट 2 है। अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 दिया है, यानी आपको इसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज, तो भाई साहब जैसे ही तुमने देखा कि समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब उसका क्या होगा? दो साइड इक्वल होंगी और तीसरी साइड कुछ अलग होगी। इसका पेरीमीटर आपको 91 दिया है। इसके आधार इसकी बराबर भुजाओं का 1/1/4। इसका मतलब हुआ 5/4। सर बात समझ नहीं आएगी। इसका इसकी आधार इसकी बराबर भुजाओं का कितना है? आधार, इसका मतलब बड़ा है इसका, तो आधार हो गया सर, मैंने कहा 5x। सर आपसे पूछा अगर आधार 5x है तो इसका मतलब ये भुजाएं कितनी होंगी मेरे दोस्त? 4x और 4x। तो आपके पास टोटल कितना हुआ? 13x। इसका मतलब टोटल पेरीमीटर हुआ मेरे दोस्त 13x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? 91।
x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। आपको क्या चाहिए, बड़ी वाली साइड चाहिए, तो बड़ी वाली साइड क्या होगी, 5 इंटू 7 यानी 35 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो बात समझ में आ रही होगी आपको। मैंने क्या किया कि 1/4 आपसे पूछ रहा है कि आधार इसकी बराबर भुजाओं का 1/1/4 है। कहने का मतलब 5/4, आधार कितना होगा 5 यूनिट, तो उसकी बराबर भुजाएं कितनी होंगी, 4 यूनिट। 4 यूनिट पेरीमीटर टोटल सम ऑफ साइड्स ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो हमने कहा कि 13x की वैल्यू 91 दिया हुआ, तो x की वैल्यू 7, बड़ी वाली भुजा हम लोग निकाल लेंगे और आपका आंसर होगा 35। समकोण त्रिभुज का परिमाप, देखने से ही पता चल रहा होगा समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज तुरंत बना लीजिए, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। आपसे बोला है कि एक भुजा 20 है और एक भुजा कितनी है मेरे दोस्त, 15 है। तो तुझे टपलेट याद होगा, 15, 20 और कितना, 25। कैसे, ये इसमें भी 3 छुपा है, 4 छुपा है, 5 छुपा है, देखना। तो मैं जानता हूं कि अगर मैंने आपसे कहा कि ये अगर 15√3 है तो ये कितनी होगी, 20√3, और 100% ट्रपलेट है तो 25√3। टोटल पेरीमीटर क्या होता है मेरे दोस्त, जोड़ दे, 40 और 20, 60√3। पेन पेपर भी नहीं लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करते हैं इस बात को। ए बी सी में एम एन बी सी के समांतर है, और एम और एन क्रमशः ए और ए बी और ए सी पर बिंदु है। चतुर्भुज बी एम बी सी एन का क्षेत्रफल 130 दिया है, ए एन रेशियो एन सी 4:5 है, तो त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल। एकदम मजेदार सवाल है। खतरनाक कंसेप्ट बता दिए थे हम आपको। क्या बताए थे, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में बताए थे कि बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल दोनों का एरिया उसकी साइड के रेशियो के, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अच्छा सर ये बताए थे, हाँ आपको बताया था, अगर ध्यान हो। एक कॉन्सेप्ट आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं, अगर आपको याद आएगा तो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर मैंने कहा था ए बी सी डी ई अगर ये आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जो भी रेशियो, अगर इसका 2:3 होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, ए बी सी के क्षेत्रफल। ये छोटी साइड कितनी है सर, 2, तो 2 का स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। पूरा बड़ा मोटा, छोटा बटे मोटा, तो टोटल कितना हुआ, 2 3 5, 5 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्त, 25। तो भाई साहब ऊपर वाले का कितना रेशियो होगा, 4, और 4 यूनिट, और पूरे का कितना होगा सर, 25 यूनिट। तो तेरे को केवल इसका चाहिए, तो कैसे निकालेगा, केवल इसका चाहिए तो इसको घटा दे, तो इसका कितना आ जाएगा, 21 यूनिट, और इसका कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था पिछली वीडियो, आप जरूर देख लेना, नहीं तो भाई साहब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो हम बात करते हैं आप क्वेश्चन की। कह रहा है कि भाई साहब ए बी सी, और वो कह रहा है कि एम एन बी सी के समांतर है, और बोल दिया उसने कि ए एन यानी 4 और एन सी कितना है मेरे दोस्त, 5। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप बताइए इसका एरिया कितना हुआ सर, इसका 16 यूनिट हुआ। स्क्वायर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, और पूरे का एरिया कितना हुआ सर, पूरे का हुआ 90 ओ 81, पूरे का 81, तो इसका कितना होगा बचा हुआ, 81 माइनस 16। 81 माइनस 16 मेरे दोस्त, तो ये एरिया बचेगा कितना, 65 यूनिट। बात पकड़ में आई तो बोलो हाँ। कैसे सर, कि मैंने कहा ना छोटा बटे मोटा, मोटे का पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 और 5 कितना हुआ, 9, 9 का स्क्वायर कितना, 81, तो पूरे का 81, इतना तो हटाना ही होगा। 65 की वैल्यू बताइए मेरे दोस्त, 130 है। कितने गुना है, 2 गुना है। तो 16 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एम ए एन 16 की वैल्यू पूछ रहा है मेरे बच्चे, 2 गुना होगी, तो 32, और ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर सी। कोई सवाल में अगर दिक्कत है तो आप बताइए। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, स्ट्रगल क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपने पक्का है कि पीछे वाली वीडियो को स्किप किया होगा, ऐसा मुझे आभास हो रहा है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह दिया ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, ए सी 10 है, क्यू आर 16 है, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताइए। कोई बात नहीं, समझने वाली बात थी इसके अंदर, कोई ऐसा पहाड़ क्वेश्चन नहीं है। एक नॉर्मल हमें क्या करना है, 2 ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ए बी सी कर लिया हमने, ओके। ए बी कितना है मेरे दोस्त, 4 है, बी सी कितना है, 8 है, और ए सी कितना है, 10 है। तो 4 8 10 ट्रिपलेट तो नहीं है। अब आपसे कह रहा है कि भाई साहब एक और त्रिभुज है पी क्यू आर, जैसे हैं वैसे ही लिखना है, पी क्यू आर। अब बताइए भाई साहब क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 16 सेंटीमीटर। सर सवाल तो फंस गया है। क्या फंसा है कि सर ये एकदम एकदम आपको इसका एरिया आपको निकालना ही पड़ेगा। कैसे आपको निकालना है सर, ए बी सी का एरिया बटे पी क्यू आर का एरिया। अब पी क्यू आर का एरिया मेरे दोस्त तभी आएगा जब एबीसी का पता होगा। 8 का स्क्वायर कितना हुआ सर में, 64, और बताइए 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 इंटू 16 यानी 256। तो इसे हम काटेंगे तो आपको पता होगा ये किस में बन जाएगा, 1:4 में बन जाएगा। लेकिन दिक्कत पता क्या है, इसका एरिया नहीं है आपके पास। अगर एबीसी का एरिया नहीं होगा तो पीक्यू का नहीं निकलेगा तेरे से, 100% नहीं निकलेगा। ऑप्शन भी क्लिक नहीं कर सकता है क्योंकि 4 4 2 स्टेप में दिया हुआ है। बात गड़बड़ हो गई, नहीं तो आप कर भी सकते थे 4, तो ऑप्शन का काम खत्म। तो आपको एक फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हीरोन फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक बार हम उसको बता देते हैं। एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सर इतना लंबा कैसे ट्राई करेंगे, नहीं 1 सेकंड का काम है। एस क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स बाई 2, सेमी पेरीमीटर। तो बताइए कितना हुआ सर, 4 और 8 12 और 10 22, 22 का आधा कितना हुआ मेरे दोस्त, 11। 11 हो गया मल्टीप्लाई, 11 में से 4 जाएगा तो आपके पास मिलेगा क्या, 11 में से 4 जाएगा 7 मिलेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 मिलेगा, और 11 में से 10 जाएगा तो क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब एक झटके में एरिया आ गया, इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 231। मल्टीप्लाई करना, 7 गुणे 3 कितना 21, 21 गुणा 11, 11 एकम 11 दूनी 22 और 1 23, 231। और भैया जैसे ही तू यहाँ 231 रखेगा रूट के अंदर, जैसे ही तू यहाँ पे 2 3 1 मेरे बच्चा रखेगा तो तुरंत तेरा आंसर आ जाएगा, पी क्यू आर इज इक्व टू 1/4। मल्टीप्लाई करेगा तो आप आंसर क्या देंगे, 4√231। सिंपल। तो आपको लगा कि सर इस क्वेश्चन में टाइम लगना था, नहीं बिल्कुल कोई समय नहीं है, केवल आपको केवल और केवल ये कैलकुलेशन एक बड़ी, बाकी तो कुछ था ही नहीं, एकदम हलवा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सवाल है मेरे दोस्त, यदि त्रिभुज की 3 भुजाओं का गुणनफल, ओके गुणनफल, इससे क्या पकड़ में आया, मल्टीप्लाई ए बी सी का वैल्यू 1024, खत्म, यहीं से तोड़ दो। इसके बाद कह रहा है इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल, क्या बोला इसने, परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 16 पाई। तो आपसे पूछा परिव्रत, परिव्रत गड़बड़ हुआ, परिव्रत यानी परिव्रत इन द सेंस आप समझिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई, पाई से पाई क्लोज कर दे तो आर की वैल्यू 4 आ गई, कोई दिक्कत। और तेरे को क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या करेगा, फॉर्मूला तूने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था, आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, डेल्टा को यहां लेके जाएगा तो डेल्टा बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त ए बी सी अपॉन 4 आर। एबीसी का मान बताओ कितना हुआ, 1024, आर कितना हुआ 4 इंटू 4।
उड़ा दे इसको, खत्म कर दे, तो बताओ कितनी बार जाएगा? 6 टाइम 64 टाइम। तो कोई ऑप्शन में है? क्या पूछ रहा था? त्रिभुज का क्षेत्रफल। काटिए पीटिए इसको, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। ओके ओके ओके। हाँ, आर की वैल्यू 4 है तो 4 से हमें डिवाइड करना है। सिंपल ही कंसेप्ट यही है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है क्या? आर स्क्वायर की वैल्यू, हाँ ओके, वर्ग, गुणनफल का वर्ग दिया है मेरे दोस्त यहाँ पे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है तो दोनों तरफ क्या लेना होगा? रूट लेना होगा। और 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 10, तो इसका रूट हो जाएगा मेरे बच्चे 32। इसीलिए मामला यहाँ पे आके गड़बड़ फंस गया था। और फंस गया था तो हम इसको तोड़ देंगे। कैसे? यहाँ पे लिखिएगा 32 और यहाँ पे लिखिएगा कितना? 16। इसे उड़ा दीजिएगा 2 स्क्वायर यूनिट। तो माफ कीजिएगा, मिस्टेक हो जाती है हमारे हाथों से भी, तो घबराने की बात नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंदर केंद्र ओ वाला एक अंतःवृत्त खींचा जाता है और भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अंतःवृत्त में नहीं है। सिंपल सवाल है। क्या करना है इसमें? एकदम आसान क्वेश्चन है। आपको ज्यादा लेंदी इसको नहीं बनाना है। क्या करना है? समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर एक सेंटर वाला, ओ सेंटर वाला मैंने क्या बना दिया दोस्त? सर्किल बना दिया। अब वो कह रहा है कि भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 12 है, 12 है। तो कल मैंने कहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आधा गुणे आधा √3। तो भैया 12 का आधा कितना हुआ? 6, और 6 × 6, तो इसका एरिया तुरंत आ जाएगा 36√3। कोई दिक्कत? सिंपल। इसके बाद कह रहा है कि भाई साहब सेंटर ओ। अब तुझे अच्छे से पता है कि अगर मुझे ये निकालना है, रेडियस निकालना है, तो आपको बहुत अच्छे से प्यारे से तरीके से बताया था a/2√3। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो a/6√3 होता है दोस्त, और ये हो जाएगा 2√3। अब सिंपली आप क्या करेंगे? इसको आसान भाषा में आपको मैं बता देता हूं कि आपको इसमें से एरिया जो चाहिए वो ये वाला चाहिए। कौन सा वाला एरिया चाहिए? जो बचा हुआ है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे सर्किल का एरिया पूछता हूं तो आप कहेंगे सर कितना हुआ? टोटल करके हुआ, ये अंदर जाएगा तो 12 पाई हो गया। और 12 पाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग? वो तो हमें पता ही है। 12 पाई को हम लिख सकते हैं 3.14 समथिंग। तो मैं कॉमन लेने की कोशिश में हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। दोनों को घटाइए तो ये हमें शेडेड एरिया चाहिए। कौन सा एरिया चाहिए? शेडेड एरिया। जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो क्या होगा? कॉमन ले लें तो 12 कॉमन लिया हमने, बिल्कुल सही है। इसके बाद ये 3√3 हो जाएगा तो लगभग लगभग 5.1 आएगा। कैलकुलेशन करके देखना, और ये आपका हो जाएगा 3.14। तो लगभग लगभग 24 के समथिंग आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों को घटाएंगे तो लगभग 2 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी वाला। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन भी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन कोई बात नहीं है। ये देखो बहुत बेहतरीन ये भी थे। वो एमटीएस में सवाल हुआ है, एमटीएस भी गजब उठा के रखा है। देखिए, अरे भाई एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 11:11 है, रेशियो 4, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√117 है तो भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? समान भुजाओं की लंबाई, तो समान भुजाएं तो भैया यही है 11 और 11। तो हम देख सकते हैं 11 का मल्टीपल तो एक ही है। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन इसको सॉल्व करने के तरीके अगर हम समझें तो वो भी हम समझ सकते हैं। कैसे? आप प्रॉपर क्या बनाएंगे? इसका एक ट्रायंगल बनाएंगे। इसको आप 11 लिख देंगे और ये लिख जाएगा आपका 2x और 2x। तो निश्चित तौर पे ये वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1117। ठीक है, 1117, और x हो जाएगा आपका कहाँ पे? बाहर। तो आपसे कोई कहता है कि भाई साहब आप मुझे बताइए कि इसका हमें एरिया चाहिए, तो आप सिंपल सी बात, हाफ, बेस टोटल कितना है? 4x, तो हाफ, हाफ मतलब 2। तो निश्चित तौर पे इसका हो जाएगा 2√170। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2√117 हो जाएगी। इससे ये क्लोज हो गया।
x की वैल्यू 1 आ गई और एक वैल्यू आपकी ये 11x मानी थी, तो आपको निश्चित तौर पे समान भुजाएं 11 ही आ जाएंगी। कंसेप्चुअल ये बात कैसे निकली सर? पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको सिखाया था, इस पे हमें स्ट्रगल ज्यादा कराने की आपको जरूरत नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज देखो, फिर क्वेश्चन अच्छा सा फंसा दिया वही। प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? कितना है आपको पता है? 30√11 सेंटीमीटर है। तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो बेटा 5 का मल्टीपल होना चाहिए था, लेकिन मुसीबत क्या है? मुसीबत है मेरे दोस्त कि 2 में 5 5 का है, आपका ऑप्शन काम नहीं करेगा। फिर भी कराएंगे तो देखेंगे इसको कैसे करेंगे इसको। ये बेटा 3x है और ये भी क्या है? 3x है। अब ये पूरी 5 है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि दोस्त ये 5/2x और ये भी कितनी है? 5xy2। तो बेटा इसका हम जैसे ही इसको सॉल्यूशन में लेके आएंगे इसको, तो 9x² और ये हो जाएगा 25/4। तो 36 में से 25 गया बच्चे, 36 में से 25 गया, तो तेरे पास मिलेगा √11/2 और ये आ जाएगा x। खत्म। एरिया निकाल देंगे। एरिया, ये टोटल लेंथ कितनी है मेरे दोस्त? 5x है। तो आप बताइए एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू √11x/2। इसकी वैल्यू उठा के किसके बराबर कर देंगे मेरे दोस्त? 30√11। √11 से √11 उड़ा दीजिए, ये आपका 6 बार कट गया, राइट? ये आपका 6 बार कट गया और आपको चाहिए था x का वैल्यू, तो x की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 24, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2√6। ये आपकी आ जाएगी किसकी वैल्यू बच्चे? x की। और आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था बड़ी वाली साइड। तो बड़ी वाली साइड आपकी कितनी थी? 5x। और यहाँ पे आपने कह दिया है कि सर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए वाला। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 21 नंबर। देखते हैं 60, 175 और 185 भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल है एक आयताकार क्षेत्रफल। तो अगर ध्यान दें तो ये 12, 35, 37 का ट्रिपलेट है। 12, 35, 37, ध्यान देना। डिवाइड करो 5 से तो ये भी सब 12, 35, 37 का ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब पक्का है कि जो आपका त्रिभुजाकार जो मैदान है, यानी ट्रायंगुलर जो है मैदान है, वो निश्चित तौर पे क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और कह दिया है कि आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है इसका क्षेत्रफल। आयताकार पार्क मैंने यहाँ लिख लिया और इसका क्षेत्रफल, इसकी भुजाएं दे दी हमको। ये अगर 21x है तो ये कितनी हो गई मेरे दोस्त? 10x। और मैं कहता हूँ ये 60 है तो ये कितना हो गया? 175। और ये कितना हो जाएगा? 185। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पार्क का परिमाप। तो आपको चाहिए 2l+b कितना हुआ? 31x। तो आपको चाहिए बच्चे इसका 62x का वैल्यू आपको चाहिए। तो दिक्कत क्या है? आपको पहले क्या निकालना है मेरे दोस्त? x की वैल्यू निकालना है। बिल्कुल सही है। तो क्या करना है? एरिया बराबर है। एरिया बराबर है, मैंने क्या किया? एक को हाफ कर दीजिए इसको। तो इसको हाफ किया एक भुजा को, तो 30 गुणा 175 उठा करके हमने इसको 21 गुना 10 गुना x²। 0 से 0 क्लोज किया बेटा, और 3 से 7 बार, और 7 दूनी 14, 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? x की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 5। उठा करके 5 इसमें पटक देगा तो 5 दूनी 10 और 310 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगर बच्चे ट्रिपलेट याद नहीं है तो फंस जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं ट्रिपलेट अच्छे से याद करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 22, इसको आप सिंपली त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी ऊंचाइयों के अनुपात में है, उनके आधारों का अनुपात बताइए। Δ1/Δ2, 1/2, बेस 1 हाइट 1 अपॉन बेस 1 बेस 2 हाइट 2।
कोई दिक्कत की बात नहीं थी यार। इसमें तो आपको क्या करना था, 5/3 ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, बेस का पूछा है मेरे दोस्त, तो क्या करना था 5:7। 5 से 5 यही उड़ा दो, 7 को ऊपर लाओ, तो बेस 1 बेस 2 का रेशियो होगा 7:3, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। को ही कलम चलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने चलाया। असमान भुजा 8 है, समान भुजा 5 है, निश्चित तौर पे अगर समद्विबाहु है तो 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया, और 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया तो 8 × 3/2 यानी 12 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन तो देख के ही क्लिक कर सकते थे। सर कैसे क्लिक कर सकते थे कि समान भुजा 5 है, इसका मतलब मैंने तुरंत दिमाग लगा दिया कि ये भी 5 है और नीचे वाली 8 है, तो पक्का ये 4 4 होगी, तो ये 3 हो जाएगी ट्रिपलेट। क्योंकि ये कितना डिग्री एंगल बनाता है मेरे दोस्त, 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्वेश्चन खत्म कर देते यहीं पे। टोटल आपके पास कितना है, 8, और ये कितनी है हाइट, 3। तो मैंने कहा था कि डायरेक्ट एरिया निकालना है तो एक चीज को आधा कर दीजिएगा, तो आपके पास ये 4 हो गया, और 4×3=12, ऑप्शन ए। पेन भी नहीं चलाना था, CHSL का क्वेश्चन था, 23 में आया। ऐसे भी सवाल दे देती है कभी कभी SSC। 5×12 13, यार कुछ नहीं करना है, मध्य बिंदु को जोड़ने वाला त्रिभुज। कितना समझाए थे मेरे दोस्त, कोई भी त्रिभुज हो, कंसेप्ट समझ ले, कोई भी त्रिभुज हो, उनका मिड पॉइंट अगर मैंने मिला दिया, मिड पॉइंट नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, मिला दे रहा हूं, यहां से मिला दे रहा हूं, ये देख ले अभी मिल गया। अगर ये ने मैंने मिड पॉइंट मिला दिया, मिड पॉइंट, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, कितने हिस्सों में बांट देता है, 4 हिस्सों में बांट देता है। और तेरे को वही किसी भी ट्रायंगल के लिए बात कर रहा हूं मैं, किसी एक के लिए नहीं, राइट हो, स्केलिन हो, या फिर आइसोसेलेस हो, इक्विल, कुछ भी हो, 1/4 में बढ़ जाता है, तो वही कह रहा है मेरे दोस्त। बात ऐसी है कि ये है आपका 5 12 13, इसको मिलाया इसके साथ, और फिर हमने इसको मिलाया इसके साथ और इसके साथ, बोला इसका एरिया बताओ बच्चे, पूरे का एरिया कितना है, इसका हाफ, आधा कितना होता है, 6 6 होता है, टोटल हो गया 30, पूरे का एरिया 30, तो इतने का एरिया कितना होगा, 30/4, तो मैं कह दूंगा कि कितना होगा, 7.5, जो कि टाइपिंग भैया ने मिस्टेक किया हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात। आपको इसका अंदर वाले का एरिया चाहिए था, मध्य बिंदुओं से मिला करके, तो इसका एरिया ऑप्शन में गड़बड़ी है, 7 होल 1/2 इसका एरिया हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 15 कुछ नहीं करना यार, कर्ण 17 यानी हाइपोटेनस 17 है, और आपका बेस कितना है मेरे दोस्त, 15, तो ट्रिपलेट तो अच्छे से पता है ना, 8 15 17, यार क्यों दिमाग लगाना है। इसी का तो क्षेत्रफल चाहिए, इसको आधा 4, 15 चौकू 60, कुछ पेन पेपर की जरूरत नहीं है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, दो समान भुजाओं की प्रत्येक की लंबाई 15 है। मैंने रटा रटा के कंसेप्ट भी सिखाया था कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये 15 है, एडजसेंट साइड अगर 15 हो तो 1/2, अगर ये एंगल ए है तो VC साइन ए एरिया होता है। फिर क्या करना है, 1/2, 15 × 15 साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। अगर नहीं पता है तो पता कर लेना, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 4 5 6 5 6 4 24, 4 दूनी 8 5 5 6.25, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल, भाई साहब क्यों इतना परेशान इसने किया आपको, बच्चे यहाँ पे एक त्रिभुज बना दीजिए, एक बाहर वाला परिवृत्त हो गया। तो जान रहा है कि सर इसका जो कंप्लीट रेडियस r होता है, इसका स्मॉल r होता है, बाहर वाले का एरिया πr², अंदर वाले का एरिया πr स्मॉल r²। तो मेरे दोस्त अब मुझे चाहिए सर, सबसे पहले r का कंसेप्ट खत्म कीजिएगा, तो मैं कह रहा हूं कि पाई r की वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा आपको, r की वैल्यू लिखना पड़ेगा a², कितना, a²/3। क्यों कि आप जानते हैं कि कैपिटल R क्या होती है, a/√3, स्मॉल r क्या होती है, a/√12, 2√3 को हम लोग √12 भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूं a²/12। तो सर अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं
दोनों के डिफरेंस को, तो यहाँ पे हमें 4a² में से 3 गया, तो आपके पास 3a² बटे 12। तो मैं इसको काट पीट करके ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो पाई का मान कितना होता है मेरे दोस्त, 22/7, और a² कितना है, 18। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 18 बटे कितना हुआ, 4। तो 9 9 कितना हुआ, 90, 81 हो गया ना। तो 81 में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 81 ब्रैकेट में 22 को लिख देना कितना, 3 + 1/7। तो आपको मिला क्या, मिला बताओ मेरे दोस्त, आपको मिला 3 एकम 3, और मिला क्या, और मिला 243। और 243 में आपको फिर इसके अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास इसको पूरा टोटल मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 254/1/7 आएगा। सारे ऑप्शन गड़बड़ कर दिए तो कोई बात नहीं, टाइपिंग भैया वाले गलती हो गई। तो 254/1/7 इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ये वाला राइट आंसर होगा। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। टाइपिंग भैया आपकी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसकी भुजाओं का लंबाई का योग दिया है 125। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाओं की लंबाई का योग दे दिया, कहने का मतलब a + b + c दे दिया। कितना दे दिया सर, 125, और स्मॉल r दे दी है कितनी, 8। तो बच्चे आपको ये निश्चित पता होगा कि अगर s चाहिए तो सबका ऐड करके बटे 2 कर देते हैं, जिसका वैल्यू आ जाएगा 1/125/2। तो कई बार फॉर्मूला पढ़ा है r = डेल्टा/s, जिसको दुनिया डेल्टा को जानेगी r × s। तो भाई साहब आप क्या करना है, आप करना कुछ नहीं है, 8 × 125/2 कर दो। तो 4 बार गया तो आंसर 500 होगा, कहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। 100, 425, 4 100, यानी टोटल मिला के 500। क्वेश्चन नंबर 29 आ रहा है मेरे दोस्त। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 16 सेंटीमीटर है, इसके परिमाप और इसकी माध्यिकाओं के योग का अनुपात बताइए। परिमाप तो भैया सीधा 3 है यानी 48 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आप मुझे बताओ माध्यिकाएं क्या होती हैं समबाहु त्रिभुज की, मीडियन बराबर होती हैं, और मीडियन ही तो हाइट है, और हाइट क्या होती है, साइड का आधा √3, और 3 माध्यिकाएं हैं तो 3 यानी आधा कितना होता है सर इसका, 8। और बताइए भैया 3 गुना करेंगे तो 24 कितना, 3। तो मुझे बताइए इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, यानी कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं थी। तो आपको फिर मैं एक बार कंसेप्ट समझा देता हूं। ये है माध्यिका, माध्यिका ही तो हाइट है, इसी को दुनिया जानती है साइड का आधा √3। अगर 3 माध्यिका है तो 3a/2 √3, तो साइड का आधा कितना हुआ, 8 √3, और 3 माध्यिका है तो 3 8 या 24 √3। और ये पेरीमीटर तो पता ही है यार, 3 है, क्या दिक्कत है इसमें, क्यों परेशान कर रहे हो। एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसका कर्ण क्या होगा। समद्विबाहु समकोण, घबराने की बात नहीं है, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, इसका मतलब ये भुजा बात बराबर है। तो वो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल मैं आपको दे रहा हूं। तो सर क्षेत्रफल क्या होगा, अगर समद्विबाहु है तो ये x है, 1 √3, 1 √2, ये होता है 1 √2। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब इसका कर्ण क्या होगा। तो मैं जान रहा हूं मैं जान रहा हूं कि सर क्या करना है इसमें, इसमें करना है 1/2 x² बेस इंटू हाइट की वैल्यू 16 होगी, तो x का वैल्यू होगा 32 और x का मान बताएंगे तो होगा 4√2। जैसे ही आपने देखा कि सर 4√2 है तो आपको चाहिए क्या सर, कर्ण चाहिए, और कर्ण क्या है, √2x। जरा करो, 4√2 इंटू 2 यानी वैल्यू आ गई 8। 8 मीटर होगा सर, ये समझ नहीं पाए। अरे क्यों नहीं समझ पाए, अगर समद्विबाहु है तो ये 90 है, तो निश्चित तौर पे ये 45 और ये भी 45 होगा। क्या नियम बताया था, साइन रूल क्या समझाया था, 1/√2 यूनिट में आता है, अगर इसे x मान लिया, इसे x मान लिया तो ये √2x हो जाएगा। सर अगर मान लीजिए ये नहीं है, अगर ये है, ये 30 है, और ये मान लीजिए 90, सॉरी ये मैंने 30 लिख दिया, ये 60 लिख दिया, फिर क्या करेंगे सर, ये होगा 1, ये होगा कितना,
3 और ये होगा सर 2। इसको हम लोग ऐसे रेशियो मेंटेन करना सिखाया था मैंने आपको, जानिए। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 490 है और 640 है, यहीं उड़ा दीजिएगा, 0 से 0 क्लोज हुआ। अब वो कह रहा है कि यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 है तो दूसरे की, बेटा आपको पता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग, समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है भुजा के वर्गों के, तो निश्चित तौर पे इस पे भी वर्ग लगेगा और इस पे भी वर्ग लगेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 7 बटे कितना हुआ सर 8, बराबर पहले त्रिभुज की भुजा कितनी है मेरे दोस्त 21 और दूसरे की पूछ रहा है 7 तिया 21 8 तिया 24। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। कुछ भी नहीं था पहले वाले का क्षेत्रफल, क्योंकि आप जानते हैं ना डेल्टा जैसे एबीसी है और नीचे डेल्टा पी क्यू आर का क्षेत्रफल है, तो आप बोलोगे भुजा का स्क्वायर होगा A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर। निश्चित तौर पे इस पर रूढ़ी लगना था, क्योंकि एक भुजा 21 दी है, दूसरी आपसे पूछा है। कोई पेन पेपर की जरूरत वैसे थी नहीं, ठीक है। उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 2/3 है। आधार, आधार उसकी ऊंचाई का, उसकी ऊंचाई का 2/3 है, कहने का मतलब ये 3x है, तो आधार कितना हुआ मेरे दोस्त 2x। क्षेत्रफल बताना है तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, 3 दूनी 6x स्क्वायर। क्या कटेगा? बिल्कुल कटेगा सर। ये 363 है, 3 बार कटा तो 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई सर 363। इसे उड़ाइए 1 to 1, x का वैल्यू आ गया मेरे दोस्त 11। पूछ क्या रहा है त्रिभुज की ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है सर 3x, तो 11 तिया 33। उत्तर आ गया। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है, ट्रिपलेट बैठ गया। 5 की लंबाई विपरीत शीर्ष डाले गए लंब की लंबाई बताओ। अरे भाई साहब कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे एरिया इधर से निकालो और चाहे एरिया इधर से निकालो, बात बराबर होगी। एरिया ही तो निकालना है, ये बेस मान के निकालोगे तब भी बात बराबर, और इसे बेस मान के निकालोगे तब भी बात बराबर। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। आपको यही चाहिए ना, शीर्ष विपरीत शीर्ष से डाले गए लंब की सबसे लंबी 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा पर विपरीत शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई। तो मैं क्या करूंगा इसको सर, करूंगा 1/2 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्व टू 5, 1/2 5 इंटू ये वाला ये इसे मान लेंगे कुछ ना कुछ, इसे h मान लीजिए इंटू h। 1/1 2 से कट गया, 4 तिया 12/5 मेरे दोस्त। h का मान आ जाएगा 2.4, जो कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो मजा आया होगा इस क्लास में बच्चे, शेयर कीजिएगा, और मोहब्बत की जरूरत है, मोहब्बत फेंक फेंक के मारिएगा, बात तभी बनेगी, नहीं तो दोस्त मोराल डाउन हो जाएगा। मोराल बढ़ाने के लिए आपका मुझे पूरा भरपूर प्रेम चाहिए, भरपूर प्रेम, प्रेम का भूखा हूं मेरे दोस्त। नमस्कार, जय हिंद, मिलेंगे फिर से अगली बार पूरी की पूरी एनर्जी के साथ।